बंगाल में कांग्रेस की वापसी। कोलकाता में 200 से ज्यादा लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का दावा है कि लगातार बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता में एक बार फिर से मास ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई वार्डों से आए लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कोलकाता के वार्ड नंबर 1, 59, 63 और वार्ड नंबर 66 में से बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। पार्टी के अनुसार इस मास ज्वाइनिंग कार्यक्रम में करीब 200 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष शमीम अख्तर की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आशुतोष चटर्जी ने नए सदस्यों को पार्टी की पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवार लगातार बढ़ रहा है और आम जनता का विश्वास एक बार फिर से पार्टी की ओर लौट रहा है। कार्यक्रम में सेंट्रल कोलकाता जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अब्दुल सलाम सिद्दीकी, कांग्रेस माइनॉरिटी नेता शहजाद अनवर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेताओं ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए लोगों ने कहा है कि वे पार्टी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और राहुल गांधी की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। उनका कहना था कि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस की लड़ाई में वे पूरी मजबूती के साथ पार्टी का साथ देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार हो रही ये मास ज्वाइनिंग पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस को कितनी नई ताकत देती है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा साबित होता है। देखिए, अब तक कांग्रेस में बहुत सारे लोग अर्जी दे चुके हैं, लेकिन अब तक ऑन रिकॉर्ड 60,000 के करीब लोगों ने ज्वाइन किया, जिला से लेकर कलकत्ते तक में 4 तारीख के बाद से। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, अभी जो मुल्क में जो सूरत हाल है और जो डबल इंजन की सरकार जिसको ये लोग बोल रहे हैं, आप 4 तारीख के रिजल्ट के बाद से ये देखे होंगे कि तृणमूल कांग्रेस जो 2011 में कांग्रेस की हाथ पकड़कर सरकार बनी थी, जिस पार्टी की जिसकी अगुवाई में ममता बनर्जी की अगुवाई में, आज उनके तमाम एमएलए, तमाम काउंसिलर, तमाम एमपी ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए, छोड़कर वो लोग चले गए हैं। राहुल गांधी की तरफ पूरे मुल्क के लोग देख रहे हैं। फिरका परस्त के खिलाफ आज राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी को देखते हुए मद्देनज़र में ये लोग, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हर ज़िला में शामिल हो रहे हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पीसीसी में ज्वाइन कराया जाए, बाकी उनके इलाके में जाकर वहाँ ज्वाइन करवाया जाए। लगातार लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या कांग्रेस की तृणमूलकरण होगा या आप स्कूटनी कर रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए? कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी की पार्टी है, ना कि एक क्लब है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस थी, एक नाम पे चलती थी, मैं उस माजी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आज ख़त्म हो चुकी है। वो सभी को पता है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई और कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और आज भी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस मुल्क को बचाएगी और इस मुल्क को बचाना चाहती है और लोग उनको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या आप स्कैनिंग कर रहे हैं या बस? नहीं, लोग अर्जी दे रहे हैं, उनसे मोबाइल में बात किया जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है। और क्या स्कैनिंग होगा? स्कैनिंग क्या स्कैनिंग कोई ये मशीन थोड़ी है कि स्कैनिंग, ये वॉशिंग मशीन नहीं है बीजेपी की तरह कि यहाँ डाले, इस पार से उस पर से धुलाई होकर निकल गया। उधर कुछ कर रहे थे आकर के इधर भी वही करना चाहें? कौन लोग? कौन के जो लोग जो उधर तोलाबाजी करते थे, यहाँ ज्वाइनिंग के बाद भी वही हो, ऐसा भी हो सकता है? आपके पैसानी पर लिखा हुआ नहीं कि आप तोलाबाजी कर रहे। तृणमूल जो कर रहे थे, तो तृणमूल की लीडरशिप कहाँ थी? क्या ममता बनर्जी नहीं जान रहे थे कि अमीरुद्दीन बॉबी 400 करोड़ के आदमी या 1000 करोड़ के आदमी हो गए, सना इकबाल हो गए, रेहाना खातून हो गए, इन लोग को नहीं पता था क्या? ममता बनर्जी एक वार्ड के लोगों को जानती हैं, बाय नेम बाय फेस। तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनको रोकना चाहिए था। तो आपने चोरी करने की आज़ादी दे दी, इसलिए वहाँ चोरी कर रहे थे। सीधी बात है। अभी देखा जा रहा है कि अभया, जो आपको आज की जो जानते उसकी माँ अब जो है खुद अपनी सरकार के खिलाफ बोलने लगी है। हालांकि उनका ये कहना था, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि
जीतने के 7 दिन के बाद उसको फांसी होगी, इस पे क्या कहेंगे आप? 7 days के ऊपर। जी हाँ, 7 दिन क्या कहेंगे इसमें शहीद साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं इस बात को? आपने देखा होगा कि उनकी वालदा खुद उस पार्टी की एमएलए हैं, उस मुद्दे को उन लोगों ने लेकर उठाया था। ये तो सवाल उनको करने चाहिए शिवेंदु अधिकारी से, ये सवाल करनी चाहिए अमित शाह से। लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार किस तरफ जा रही है, क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं, आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि जितने करप्टेड लोग तृणमूल में थे, मैं समझता हूं कि अपने इलाके में वो लोग जा नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा संदीपन शाह, इंटाली इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग इंटाली से यहाँ आए हुए हैं। उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं है कि वो अपने इलाके में जाएं, अपने घर पे जाएं, जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन लोगों का सामना करें। और आज वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि बीजेपी की बी टीम होकर अपोजिशन में काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर जो है उनकी औकात नहीं है कि शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ बयान दे सके। तो लोग देख रही है, और जितने करप्टेड लोग थे, चाहे वो आप वहां से शुरू कीजिए 66 नंबर वार्ड से, चाहे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे फैज़ अहमद खान साहब कि शिवेंदु अधिकारी को मैं देख लूँगा, आज मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, अपने पिताजी को बचाने के लिए। तो सबके सामने ये है। आप जानते हैं कि आज जो अपोजिशन में भी है वो बीजेपी के लोग हैं, जो लोग 60, 70, 75 जो बने हुए हैं। आज ममता बनर्जी के साथ कोई भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी के बारे में हम लोग को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं। ऐसे में कहते हैं कई सारे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार आते देर नहीं है, 4 से ज़्यादा लड़कियों में जो है बलात्कार का ये मामला सामने आ चुका है। ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी इस चीज़ों को किस नज़रिए से देखती है? क्या सरकार में उनका डिसीजन लेने की कमी है, या पुलिस में उनकी पकड़ नहीं? क्योंकि पुलिस मिनिस्टर खुद शिवेंदु अधिकारी है, क्या कहेंगे? 4 तारीख के बाद से जो सरकार परिवर्तन हुई यहाँ, जो तब्दीलियाँ आई यहाँ, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है बंगाल का। सिर्फ बयानबाजी हो रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि एक भाजपा के मंडल प्रेसिडेंट है न क्या है, उन्होंने वो 4 मुजरिमों को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो आज कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भाजपा के गुंडों को फ्री हैंड देकर रखा हुआ है। आज जो ज्वाइनिंग किया गया शहीद साहब, आज किस वार्ड से, कौन से 66 नंबर वार्ड से हैं, 59 नंबर वार्ड से हैं, 53 नंबर वार्ड से हैं। ज़्यादातर सेंट्रल कोलकाता में है। अब्दुल सलाम सिद्दीकी यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में है। और आगे भी होगा, 66 नंबर वार्ड में भी होगा, 59 में भी होगा, 53 में भी होगा, वहाँ जाकर होगा, और 61 में भी होगा। आज लगभग 100 के करीब लोग होंगे। भाई आज पीसीसी भवन में फिर से 66, 59, 53 और कई सारे वार्डों से आज माइनॉरिटीज़ के कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सिंह साहब के जो है नेतृत्व में, क्या कहेंगे आप? पहले तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोगों को खैर मकदम, और जिन भाइयों का नाम लेना भूल गया, माजरत चाहूँगा उन सब लोगों से, क्योंकि काफ़ी भीड़ था, अफरा तफरी था, वक्त भी कम था। तो जिनसे भी मैं नाम लेने में चूक हो गई, उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा। और सब लोग जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक बहुत मजबूत तरीके से जो है आने वाले दिनों में अपना पक्ष हर जगह रखेगी। आपको नहीं लगता कि 4 तारीख के बाद जो है तृणमूल कांग्रेस से जितने भी लोग जो बदल हो गए थे वो भी, और जो लोग तृणमूल कांग्रेस में काम करते थे वो भी, अब कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी में बचने के लिए और कांग्रेस में जाकर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए? क्या लग रहा है इसमें, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग किसी पक्ष में पहले भी नहीं थे, ना बीजेपी में थे, ना टीएमसी में थे, लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वापस प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी को बनाना है और इस देश को फिरका परस्त से बचाना है, तो बीजेपी को हटाने के लिए जो है कांग्रेस को हाथ मजबूत करना होगा। जिसकी वजह से हम लोगों ने दावत किसी को नहीं दी है। लोग खुद ब खुद जो है राहुल गांधी को देख करके उनके मोहब्बत में जो है जुड़ रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस में हो, माइनॉरिटी में हो, दीगर और भी सेल में हो, युवा में हो। आप लोग देख रहे होंगे कि 54 में हर एक वार्ड से जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ। आज भी बहुत लोग यहाँ से ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे अध्यक्ष सदर शमीम साहब ने कहा कि नहीं, ये मीटिंग रूम जो है एक छोटा सा रूम है, और बेहतर मैसेज देने के लिए जो है वार्ड से ज्वाइनिंग अगर होगा
तो वो एक बेहतर मैसेज जाएगा और बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने पोस्टपोन किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वार्ड से ज्वाइनिंग और मजबूती तरीके से होगी। समाजवादी पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी हमेशा सही, सच्चे और अच्छे जगह पे जाता है, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करके कैसा लगा आपको? सबसे बड़ा बात तो आज शमीम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उनसे बहुत दिन सालों से रास्ता था। आज ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, ये तो सभी जानता है कि राहुल गांधी का स्पीच क्या है, ज़मीन सतह से रह करके अपना आप को कामयाब करना, उनका हाथ को मजबूत करना। इसी वजह से आज हम लोग ने ज्वाइनिंग किया है और आइंदा इंशाल्लाह इससे अच्छा बेटर करेंगे। और भी बहुत सारा है, दोस्त लोग हैं, बहुत सारे इंसान है ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा आज ये हुए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे अच्छा बेटर से बेटर होगा। कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे इमरान भाई, अनीस भाई, ये लोग बहुत सारे 200-300 लोग ज्वाइन करने वाले थे। तो हमने इमरान भाई को बोला कि आप 20 लोग आइए और यहाँ पे 20 लोग का प्रोग्राम कीजिए, फिर अपना 66 वार्ड वहाँ पे अच्छे से एक बड़े तरीके से सपोर्ट को सरकार भी रहेंगे, शमीम भाई रहेंगे, फिर साथ में ज्वाइन होगा।